कैसे चल रही है बताओ। अच्छी है मैम। अच्छी है। अच्छी है, चलो बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री को स्ट्रोंग कर लेना, बिकॉज केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी स्कोरिंग होता है जेई में, है ना। तो उसमें से बहुत मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के, तो इसलिए केमिस्ट्री को अच्छे से कर लेना। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें नंबर दिलाएगा पेपर में, सच बता रही हूँ। बेशक जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रोंग है या एवरेज है, ठीक है, ये दिलाएगा नंबर। ठीक है, मुझे ये बताओ, सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है क्या रिवीजन में, या फिर हो चुका है? मैम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो भी नहीं हुआ है स्टार्ट। स्टार्ट नहीं हुआ है मैम। ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर बढ़िया, ऐसा ही है, फिर मैं कर देती हूँ स्टार्ट। बस आज मतलब आज मैं लूंगी क्योंकि आज सर लीव पे थे, फिर वो मंडे से वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आप मेरे से पढ़ लो, एन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं ना जेई की वेटेज की बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे देखो, ये कुछ टॉपिक्स है तुम्हारे उसमें सॉल्यूशन चैप्टर में। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन से देखो, कोई सवाल नहीं आया हुआ, तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इस टाइम पे तुम्हें कौन से वाले टॉपिक्स पकड़ने, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पकड़ने हैं। क्योंकि जेई में ऐसा होता है मेरा बेटा कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जनरली क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। बट अगर आपको मान लो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, या हो सकता है मान लो आप 100% सिलेबस नहीं करके जा रहे हो, आप कुछ पोर्शन मतलब 80% सिलेबस करके जा रहे हो, और जिसमें से सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप वो चैप्टर सारा पढ़ के जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, जो चैप्टर आपको आता है वो पूरा करके जाना है आप लोगों को। ठीक है, आते तो टॉपिक मतलब ज्यादा चांसेस रहते हैं यही कि हाई वेटेड टॉपिक से ही वो सवाल बना के पूछता है। ठीक है, अगर आप लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो यस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में टेबल बना के दे रखी है। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे अगर मैं देखूं तो 11 क्वेश्चन आया हुआ, अगर मैं पिछले 5 साल का एनालिसिस करूं 2019 से 23 तक, तो ये सॉल्यूशन वाला मोलारिटी मोलालिटी ये सब आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। मेन ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, रोल्स लॉ से, है ना, रोल्स लॉ से स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे हैं भर भर के क्वेश्चन आए हुए, इधर देखो वॉन्ट ऑफ फैक्टर, भाई साहब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेनरी लॉ से इतने नहीं आए हुए, रोल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आए हुए हैं। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से अगर तुमने 2024 का पेपर देखा हो तो कुछ शिफ्ट में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से सवाल आया हुआ है, अगर तुमने 2024 का पेपर एनालिसिस किया हो तो। मैं एक सबको बता दूंगी, जितने भी बच्चे यहाँ पे 10 ज्वाइन किए हुए हैं फिलहाल, सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो किसी को छोड़ के नहीं जाना होता। समझ रहे हो? क्योंकि सॉल्यूशन में से जितना तुम पढ़ के गए हो ना, और अगर तुमने लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज लगाए हैं, तो देर आर 99% चांसेस कि तुम जेई का सवाल वहां पे बना लो। ठीक है, ऐसा चैप्टर है छोड़ने वाला। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं वहां से क्वेश्चन, बट यस सॉल्यूशन ऐसा चैप्टर है, अगर ढंग का पढ़ रखा है, क्लास नोट्स बना रखे हैं, और तुमने लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज करे हुए हैं, तो तुम आराम से वो क्वेश्चन बना लोगे, देख लेना अगर कर रखा है तो। ठीक है, तो ये चैप्टर कोई भी बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग क्रैश कोर्स में आ रहे हैं, तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं लेके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। कोई मुझे बताएगा वेपर प्रेशर क्या होता है? क्योंकि ज्यादा टाइम थ्योरी पे नहीं, ज्यादा टाइम कॉन्सेप्ट फटाफट देख के फिर क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, एनीवन कैन टेल मी वेपर प्रेशर क्या होता है मेरा बेटा? कोई भी, रितु, वंशिका, और कौन कौन है यहाँ पे, निशांत, कार्तिक, सक्षम, शीला, वंशिका, अच्छा दो, एक वंशिका एक वंशिका है, ओके ठीक है। तो बच्चों भूल गए, अरे ऐसे मत किया करो, ये चैप्टर चालू ही वेपर प्रेशर से होगा तुम्हारा। ठीक है, अब वोलेटाइल लिक्विड का मतलब पता है ना क्या होता है? जो भाप बन के उड़ जाता है ना। यस आवाज मैम। नहीं आ रही है मेरी? हाँ, ऐसे बोलो, आवाज तो मैम आ रही है आपकी, लेकिन हम ही नहीं सुन रहे हैं। वोलेटाइल लिक्विड को कौन सा होता है? जो भाप बन के उड़ जाता है। अब वेपर प्रेशर की बात हम बेटा किस पे करते हैं? ओनली एट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ही हम क्या करते हैं? वेपर प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है, मान लेते हैं ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, लेट से, ठीक है, बल्क बल्क में भी होंगे मॉलिक्यूल्स, तो बोलो क्या कहते हो, है ना। यस मैम।
लेकिन अगर yes मैं ma'am. तुमसे पूछूं सरफेस एनर्जी किसकी ज्यादा है, बल्ब वालों की या सरफेस वालों पे? जो सरफेस पे उनकी सरफेस एनर्जी ज्यादा है, Yes बोलो। ma'am. वही वेपर बन रहे हैं, ठीक है, Yes वही ma'am. वेपर भैया उड़ रहे हैं। मान लो पानी ले रहे हो तुम, लेट से पानी इज योर सॉल्वेंट, उड़ रहे हैं, वेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो तुम डब्बा क्लोज कर दो, ध्यान रखना इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में अचीव होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हाँ कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझा दूंगी, बट हाँ बहुत धीरे धीरे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अपना ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रखा है ना, ठीक है। अगर आप डब्बा मान लो बंद कर दोगे, तो जो वेपर्स ऊपर, जो पानी के वेपर्स ऊपर जा रहे हैं कंटेनर से टकराएंगे, वापस आएंगे नीचे, हाँ या ना? Yes ma'am. ठीक है, तो Yes यहाँ ma'am. इवेपोरेशन हो रहा है, फिर वापस टकरा के आ रहे हैं, कंडेंसेशन आ रहे हैं। तो जब वो टकरा के जो आपके जो वेपर सॉल्वेंट के वेपर बन रहे हैं टकरा के वापस आ रहे हैं, उस टाइम पे जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं मेरा बेटा लिक्विड, उस पे लिक्विड फेस पे, वही क्या होता है तुम लोगों का वेपर Vapor प्रेशर pressure. है। तो वेपर प्रेशर हम बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर पे रेट ऑफ वेपोरेशन बराबर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। गेटिंग माई पॉइंट? Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, रेट ऑफ वेपोरेशन बराबर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। जैसे अगर मान लो एक्स कोई लिक्विड है, वो किस पे चेंज हो रहा है, गैसेस फेज पे, यानी कि वेपर में, तो आप क्या लिखते हो, इसका केपी कैसे लिखोगे, ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के आते थे, वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि प्योर लिक्विड का तो आप 1 कंसिडर करते थे, और यही क्या है तुम्हारा वेपर प्रेशर ही तो है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे वेपर प्रेशर क्या होता है, तो क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गई? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, किसके वेपर भाई, जो लिक्विड लिया है उसके, Liquid. ओवर द लिक्विड फेज, जैसे वेपोरेशन होगा, उड़ रहे हैं, टकरा के वापस आ रहे हैं, तो जब जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज योर वेपर प्रेशर। तो रेट ऑफ वेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है जी, हो गई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा सा सवाल ये बनता है कि वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट अगर तुमने लिख रखा है तो यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कोई ऐसा पॉइंट जो तुमने जब तुम लेक्चर पढ़ रहे थे नहीं किया है, तो तुम यू कैन राइट डाउन, ठीक है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर की मान लो कोई आप लिक्विड ले रहे हो, वोलेटाइल लिक्विड, उसका वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया है, ठीक है। मान लो आपने एक छोटा सा बोल में लिया है, एक बड़े से कंटेनर में पानी लिया है, तो डजंट मैटर, जो छोटे से बोल में पानी है उसका वेपर प्रेशर, और जो बड़े से भिगोने में आपने वो लिया है, कंटेनर में पानी लिया है, दोनों का वेपर प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ना ही वो शेप पे डिपेंड करता है, ना ही वो साइज ऑफ वेसल पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? बताइए। Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अपने थम्स अप देते जाना। सेकेंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर हमारा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। What temperature? अगर तुमने कोई मॉक टेस्ट लगाया है या तुमने अवंती में संडे में टेस्ट भी दिए हैं, तो यहाँ से ये छोटा सा क्वेश्चन, इजी सवाल यहाँ से बनता है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। वो आपको अलग अलग ऑप्शन देगा, तो जहां पे टेम्परेचर होगा तुम्हें वहां पे टिक लगा के आना है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो कोई मुझे बताएगा, तन्मय आप बताओगे क्या कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसको पता हैंड रेज कर लो, बाकी मैंने तन्मय से पूछा है। सॉरी, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड मुकेश। हाँ तन्मय, कैन यू टेल मी व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? शीला आप बताओगी? जनवरी में पेपर देने जाना है कि नहीं जाना, ये बताओ पहले तुम मेरे को। कार्तिक आप बताइए बेटा। मैम ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो हमारा सॉल्वेंट है वो बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है। ये तो अपन बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, थोड़ी बड़ी वाली डेफिनेशन दो। कौन देगा? मैम मैं देती हूँ, जब जैसे कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो हम उसे बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। वेरी गुड, अप्रिशिएट करो। क्या नेम है आपका? मुकेश नेम है बेटा? मैम पायल शर्मा। पायल शर्मा, हाँ पायल शर्मा, अप्रिशिएट करो, बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा। वो वाला नहीं करना है अपने को कि वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। इसकी जो सही एक्यूरेट डेफिनेशन होती है वो ये होती है, द टेम्परेचर एट विच
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, भूलोगे तो नहीं, अब मैं जो करवा रहा हूँ ना भूल मत जाना तुम लोग। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स, टू वेरी गुड, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक, प्रेशर। वेरी गुड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Pressures. ठीक है, तो कोई भी पूछे ना कभी आगे भी जाओ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, वो मत बता देना जो बचपन में पढ़ के आए थे। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप ये बोलोगे। ठीक है, अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिश्ता होना चाहिए, इनवर्सली का या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, बताओ। इनवर्सली का नहीं होना चाहिए, बताओ। अगर एक बात बताओ, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है, मान लो दो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए एंड सॉल्वेंट बी, ठीक है, सॉल्वेंट ए का मैं बोल रही हूँ लेस बॉइलिंग पॉइंट है, तो यानी कि इसको कम टेम्परेचर में ही ये क्या किसके बराबर आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, बताओ। हाँ बोलो, इसको कम टेम्परेचर चाहिए बॉईल करने के लिए, इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो अगर इसको कम टेम्परेचर चाहिए बॉईल करने के लिए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा नहीं हो जाएगा, बोलो। यस मैम। अगर कम बॉइलिंग Yes, पॉइंट ma'am. है, कम हो जल्दी वेपर बन जाएंगे ना, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। क्लियर है? Point. उसके Yes, बाद बात ma'am. आता है बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या रिश्ता है, तो दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिश्ता है। यस मैम। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक सवाल आया हुआ जेई में, एक नहीं दो, अभी दिखाती हूँ। एक बात बताओ, मान लो सोलवेंट ए और बी है, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी कि तुम्हें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी कि जो भी सॉल्वेंट बी होगा उनके आपस में मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी तो तुम्हें ज्यादा Yes, ma'am. टेम्परेचर देना पड़ रहा है बॉईल करने के लिए। तो ये दो पॉइंट ध्यान रहेंगे, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यू कैन ऑल्सो से बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तीनों का रिश्ता तुम्हें पता होना चाहिए। हो गया क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एक बार पढ़ के देखो क्या पूछ रहा है। विच ऑफ, तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, है ना, हैंड रेज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड ए, मान लो कोई लिक्विड ए है, बी है, सी है, सी के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है बी से, फिर ए सबसे कम। जस्ट रेज योर हैंड। ये मैं इजी में कंसिडर करूंगी इस क्वेश्चन को, दिस इज अपना इजी वाला सवाल। वेरी गुड, मैं तुम्हारा नाम भूल गई बेटा, फिर से, पायल, पायल, पायल। हाँ जी बच्चों, अपनी क्लासेस में जल्दी आया करो, ऐसे मत किया करो, है ना, 5 मिनट्स पहले ज्वाइन किया करो क्लासेस में। ये कौन सा टाइम है आने का, तुम्हें पता है ना 1 घंटे की क्लास होती है, और ये 1 घंटा इस टाइम पे तुम्हारे लिए कितना क्रूशियल है। पूरा 1 घंटा पढ़ के जाना है तुम्हें यहाँ से, 1 घंटा 5, 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, तो ये मत किया करो, तुम 1 घंटा मान लो आओगे इतना लेट, तो टीचर स्टार्ट कब करेंगे फिर। वेरी गुड कार्तिक, कार्तिक बता रहा है ऐसे मत करो। ये मेरी क्लास में ही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, या सर की क्लास में भी नहीं बोलते। अदिति आप बताइए, अभी, निशांत, रिद्धू, सक्षम, वंशिका, कार्तिक को ही दे दूं ट्रॉफी फिर, क्या कहते हो? कार्तिक बता बेटा। मैम जो हमारे दिए गए कि ए और बी और सी जो है 3 हमारे पास लिक्विड लिए गए हैं। हाँ जी, जैसे मैम सी के पास जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, यस, तो मैम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। वेरी गुड, शाबाश। और मैम हमारे पास पहली ऑप्शन है कि बी जो है वो इवेपोरेट करेगा रैपिडली, लेस रैपिडली देन सी, वो हाँ कम में करेगा। तो मैम हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो, बोलो बोलो, तुम्हारा अप्रोच बिल्कुल सही है मेरा बेटा। 4 ऑप्शन को आराम से पढ़ो। जिसका, अगर तुम कह रहे हो सी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वो क्या जल्दी इवेपोरेट होगा, क्या जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा वो? नो मैम। नहीं बनेगा। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन आएगा फिर। मैम सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन, वो कह रहे हैं नहीं बेटा, सेम टाइम पे कैसे सेम करेगा, नहीं होगा मैम। दोनों के मैम जब इसकी इंटरमोलिकुलर। हाँ जी बोलो बोलो। मैम इसकी ऑप्शन ए होगी।
वो क्या, अच्छा तुम कह रहे हो बी एवेपोरेट लेस रेडली देन सी, बेटा लेकिन बी का तो इंटरमोलिकुलर इसमें फोर्सेस कम है ना, तो डी होगी मैम डी। मेरा ऑप्शन डी है। हाँ देखो ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन जब तुम उसमें पेपर में बैठोगे तो उस टाइम फिजिक्स भी है दिमाग में, केमिस्ट्री भी है और मैथ्स भी है, तो उस टाइम पे जैसे अभी तुम कंफ्यूज हो गए, कार्तिक और एक और स्टूडेंट शायद बोल रहे थे, ठीक है, तो फिर वहां पे भी हो सकते हो तुम लोग। तो इसीलिए अगर सवाल आसान है तो टेक अ डीप ब्रेथ, उसको 2 बार पढ़ो और फिर ही अपना आंसर मार्क करके आओ। जल्दी जल्दी में करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर एग्जामिनेशन हॉल से आके तुम्हें रिग्रेट होगा कि ये तो आसान था, क्यों ही गलत हो गया। समझ में आया? अगर यस क्वेश्चन आसान है तो 2 बार पढ़ लो, गलती नहीं करके आनी है, क्योंकि तुम्हारा तो ऑनलाइन उसमें होना है ना, जैसे अपना संडे वाला टेस्ट का पैटर्न होता है। ठीक है, ये सवाल जेई 2020 में आया था, ये इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक ग्राफ दिया हुआ बेटा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तुम्हें पता है ना वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो आप देख रहे हो यस वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी Yes, बढ़ रहा है। ma'am. हाँ, Yes, नाउ इस ग्राफ को देखते हुए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। आराम से देखो क्या समझ में आ रहा है। कोई नहीं, ट्राई करो बेटा, मैं समझाऊंगी, डोंट वरी, आप ट्राई कीजिए। बताऊं क्या मैं? हाँ जी बताओ। वंशिका आपका हो गया है क्या बेटा? मैम ऑप्शन सी, बी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको एक्सप्लेन मैम करना ऑप्शन पड़ेगा बी। क्या बेटा? यस मैम ऑप्शन सी। आ गया? चलो वंशिका एक बार Yes, आप ma'am. एक्सप्लेन कर दो कि कैसे किया है, बताओ। मैम जो हमारे एक्स का जो मतलब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्स का कम है, वाई का एक्स का ज्यादा है और जेड का इन दोनों से ज्यादा है। तो मैम इनका इस तरह है इनका ये बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर इनके इंटरवल के फोर्सेस जो है वो सबसे ज्यादा जेड की होगी, फिर वाई की होगी, फिर एक्स की होगी। इसलिए मैम एक्स की जो है वो कम है इंटरवल के फोर्सेस वाई से कंपेयर से। वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर दिया है, शाबाश। देखो अगर मान लो मेरे पर लेट से ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लो, अगर मैं एक्स की बात करूं, ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे जाके ये बॉयल हुआ होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? और वाई वाला इस टेम्परेचर Yes. पे बॉयल हुआ होगा, ठीक है, और जेड वाला इस टेम्परेचर पे जाके बॉयल हुआ होगा। तो आपको ज्यादा टेम्परेचर किसको लगा बॉयल होने में? जेड वाले लिक्विड को। तो अगर Yes, मुझे ma'am. मेरा बेटा बॉइलिंग Yes, पॉइंट का ma'am. ऑर्डर लिखना है, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? एक्स का सबसे कम, फिर Yes, वाई का ma'am. और जेड का सबसे ज्यादा। बोलो, Yes, ma'am. अगर Yes, बॉइलिंग पॉइंट अपना जेड का ज्यादा, इट मींस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड में ज्यादा होंगे। Yes, ma'am. चलो ऑप्शन पे Obviously. आओ। ऑप्शन ए बोल रहा है एक्स हैज हायर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू वाई। गलत हो गया, एक्स के तो कम है, Yes, ma'am. हटा दो। जहां इधर आओ, Yes, ma'am. ऑप्शन एलिमिनेशन से चलोगे तुम लोग, जहां पे ए ऑप्शन है उसको हटा दो। Yes, ma'am. आपको केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा पेपर में, जहां पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व करोगे, ऐसे क्या होगा ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी, नेगेटिव में नहीं जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हो? तो ये Yes, ma'am. जरूर Yes, बहुत ma'am. अच्छा hint मिल जाता है, ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऐसे 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट करके आ जाओगे। ठीक है, आगे है एक्स हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू वाई। यस दिस इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, Yes, ma'am. हो जाएगा। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। नाउ राउल्स लॉ पे आते हैं। अब राउल्स लॉ क्या कहता है भाई? आइडियल सॉल्यूशन पे ये एप्लीकेबल होता है, पता है ये तुम लोगों को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. शाबाश। तो रोल्स लॉ कहता क्या है? वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड का, मतलब ऐसे लिक्विड जो दोनों ही वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, गेटिंग माय पॉइंट? आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन Yes, ma'am. है जिसमें मान लो 2 लिक्विड हैं, ए और बी,
और वो दोनों ही क्या करते हैं, वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, व्हाई आई यूज दिस वर्ड पार्शियल, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं ना, बिकॉज अभी आपके पास मिक्सचर है, ठीक है। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। या मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उड़ेगा, जितना ज्यादा क्या होगा, मोल्स होंगे सॉल्यूशन में, उतना ही ज्यादा उसका क्या होने वाला है, वेपर प्रेशर होने वाला है। तो मैं लिख दूं, अगर मैं मान लो ए की बात कर रही हूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यस बात मैम। ठीक है। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा? ए इक्वल्स टू चाहिए पी ए नॉट। यस, तो पी ए इज इक्वल टू काई ए पी नोट ए, और पी नोट ए क्या है मेरा बेटा, प्योर सॉल्वेंट का Solvent। वेपर प्रेशर है। अब ये एग्जामिनर आपको जल्दी दे के रखता है पेपर में, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूला रट के बैठ जाओगे, नहीं, फॉर्मूले में जो भी आपके टर्म्स यूज हो रही है ना, उनका मतलब भी पता होना चाहिए। मान लो तुमने फॉर्मूला तो रट लिया कि डॉल्स लो क्या होता है, सॉरी, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीए है क्या। तो पीए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। यस मैम। वो आपको कोई सॉल्वेंट दे देंगे पेपर में, बेंजीन, एसीटोन, कुछ भी। का ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन, एंड पी नोट ए इज योर वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। मान लो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में ए और बी है, उनका मैं वेपर मोल फ्रैक्शन मान लेती हूँ। सॉल्यूशन में काई ए और काई बी है, ठीक है, और ये आपका है वेपर फेज, ठीक है, नीचे लिक्विड फेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे ना, बोलो। यस मैम। तो आप क्या बोलते हो, वही अकॉर्डिंग टू डोल्स लो कि पी ए इज इक्वल टू पी डॉट ए का आई है, बोलो। यस मैम। और अगर ऐसे मैं पीबी का लिखूं तो क्या लिखूंगी, पीबी इज इक्वल टू पी डॉट बी का आई बी। यस मैम। अब सॉल्यूशन में क्या है, ए भी है बी भी है, तो टोटल वेपर प्रेशर किस वजह से आएगा, एक से ए की वजह से भी आएगा और बी की वजह से भी आएगा। यस मैम। बताइए, सारे बच्चे बोलेंगे, ओनली Yes, कार्तिक ma'am. नहीं, शीला है ना, अभी, अदिति, अभिषेक, Yes, ma'am. तन्मय, तन्नू, ठीक है, निशांत। और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा फिर, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई, ठीक है। आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी को 1 माइनस काई ए भी लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज काई ए प्लस काई बी किसके बराबर, 1 One. काई ए भी हमारा लेस देन 1 होगा और काई बी भी लेस देन 1 होगा, One. ठीक है। क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ कि जो हमारा पी ए है वो पी नोट ए से कम होगा और पी बी हमारा पी नोट बी से कम होगा। Yes, ma'am. कैसे लिखा, इधर आओ। मान लो पहले जो मेरे पास सोलवेंट था वो सिर्फ ए था, ए सोलवेंट था, तो सारा का सारा वेपर प्रेशर जो होगा वो ए की वजह से आएगा, दैट इज पी नोट ए। बट अगर आप उसमें बी मिला रहे हो तो अब सारा का सारा वेपर प्रेशर ए की वजह से नहीं आएगा, बी की वजह से भी आएगा, राइट। तो पी ए, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग पी ए इज लेस देन पी नोट एंड पी बी इज लेस देन पी नोट बी। क्या ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। सवाल करें एक इसी पे ही, ठीक है, आओ। ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा जेई में आया था, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा, करके देखो इसको सोल्व। मतलब पहले तो तुम पढ़ो इसको, क्या बोलता है ये। स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक बार रीजॉइन करो बेटा, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो तुम्हारी साइड से। अभी अभी विजिबल है क्या अभिषेक, देखना। यस मैम, विजिबल है। ठीक है,
आपको दो लिक्विड दे रखे ए और बी, है ना, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। 300 केल्विन पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, इधर आओ, जिसमें ए के कितने मोल है बेटा, 1 मोल है, और 1 बी के कितने हैं, 3 3 मोल है, ठीक है। एंड जो टोटल वेपर प्रेशर आया है इनकी वजह से वो आया है 550 mmHg। इतना क्लियर है? दिस इज योर फर्स्ट केस, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर सेम ही है, मतलब सेम टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ बी इज फर्दर एडेड, और बी का 1 मोल और ऐड कर दे तो टोटल हो जाएंगे अब 4 मोल, और ए में कोई चेंज नहीं किया है तो ए के 1 ही मोल होगा, बोलो, यस मैम। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि पहले वेपर प्रेशर Yes, ma'am. 550 था, नाउ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mmHg, यानी कि कितना हो जाएगा, 560। 560 दिस इज केस 2। आपको बताना क्या है, वेपर प्रेशर बताना है, ए एंड बी इन देयर प्योर स्टेट, यानी कि पी नोट ए बताना है और पी नोट बी बताना है। बी। स्टार्ट करें? तो तुम्हें फॉर्मूला तो मालूम ही है कि पी टोटल Yes, क्या ma'am. होता है, पी नोट ए का ये यस मैम। प्लस पी नोट बी का ये, बी पी नोट ए हमें नहीं पता मैम, वही तो निकाल रहे हैं। इसका पी टोटल मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, दैट इज 550, ठीक है। अब का ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 1/4, बोलो। यस मैम यस मैम। यस ये मैम कितना होगा, पी नोट बी हमें नहीं पता है, ये कितना हो जाएगा 3/4। अब तुम क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या कहते हो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा, और Yes, पी ma'am. नोट ए प्लस 3 पी नोट बी, बोलो, एक इक्वेशन आ गई। यस मैम इधर आओ, Yes, ma'am. मैम अब इसका क्या हो जाएगा, पी टोटल डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखो मैं 560 इज इक्वल टू पी नोट ए हमें नहीं पता, काई ए कितना हो जाएगा 1/5 प्लस पी नोट बी, काई बी क्या हो जाएगा 4/5, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस Yes, मैम Yes, ma'am. 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 से किस पे मल्टीप्लाई किया, 5 से ना, 5 5 25 28 2800 पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी, देखो यही आ रहा है क्या, कोई मैंने गलती तो नहीं की, ध्यान से देखो, यस मैम, राइट है। ठीक है, एकदम राइट है। चलो अब इधर देखो, Yes, जो ma'am. आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 आ गई, अब तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, माइनस कर दो तो पी नोट Yes, ए ma'am. हो जाएगा, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ पी नोट बी, फिर किसी इक्वेशन में पुट कर देना, तुम्हें पी नोट ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। जल्दी से मुझे निकाल के बताओ आ कितनी रही है, फटाक से सारे बच्चे निकालेंगे कितनी आ रही है। मैम पी नोट बी इक्वल्स टू 600। ओके, पी नोट बी आ रहा है 600। और पी नोट ए कितना आ रहा है फिर 400, देखो आ रहा है क्या, यस मैम, 400 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। किस किस Yes, का आ गया, ma'am. रेज योर हैंड, किस किस का आ गया, एक तो कार्तिक का आ गया, और ओके कार्तिक का आ गया, पायल का आ गया है, बंसी का बी का आ गया है, ये एन गेमर नाम तो रख लिया करो अपना कोई, ठीक है, तन्मय, अभिषेक, निशांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे ऐसे टाइप की क्वेश्चन आए तो, Yes, यस ma'am. मैम यस मैम। यस मैम ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, नीचे कर लो हाथ। आइडियल एंड नॉन, अब क्योंकि हम ये पढ़ ही रहे हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, लगे हाथ एक काम करते हैं, हेनरीज लॉ भी साथ पढ़ लेते हैं, देन फिर मैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में तुम्हें बता दूंगी। देखो हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ एक बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा, वहां पे तुम क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा, पार्शियल प्रेशर भी होगा गैस का, ठीक है। अगर मान लो ये कोई कंपोनेंट है ए, जो जितना इसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा, प्रेशर भी होगा, तो जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतना क्या होगा, वो डिसोल्व भी होगा, बोलो हाँ के ना। तो Yes, आप ma'am. ये Yes, स्टेटमेंट ma'am.
हुई है। अगर तुम्हारे बोर्ड्स की बात करूं तो उसमें तो स्टेटमेंट आ जाती है, बट आपको अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई में आपसे कोई स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा, इससे कॉन्सेप्चुअल सवाल वो पूछता है। तो आप कोई भी एक डेफिनेशन ध्यान रख सकते हैं, ये वाली रख लो नीचे वाली, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस का होगा प्रेशर इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। आपको ये भी पता होना चाहिए गैस का पार्शियल प्रेशर किसमें बात कर रहे हैं हम, वेपर फेज में, और मोल फ्रैक्शन हम गैस का किसमें बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, एक फॉर्मूला पढ़ते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और जब आप इसको हटाते हो तो KH एक कांस्टेंट लाते हो, विच इज योर हेनरीज कांस्टेंट। बोलो बोलो। यस मैम। और Yes, KH ma'am. क्या है, KH किस पे डिपेंड करता है, अगर मान लो हर सॉल्वेंट के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है, और KH किस पे डिपेंड करता है, KH डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, पहली चीज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। दूसरा, इधर देखो, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इसको आप सोल्युबिलिटी भी बोल सकते हो। तो अगर मैं KH की बात करूं तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर बाय सोल्युबिलिटी। तो अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, बोलो। डिक्रीज, कम होगी। वेरी गुड, इनवर्स यानी कि रिलेशन। KH is directly proportional to temperature but inversely proportional to सॉल्युबिलिटी, solubility। सॉल्वेंटी। ठीक है, ये ध्यान रहेंगे 2 पॉइंट। यस ठीक मैम। है, और हर सॉल्वेंट ma'am. के लिए KH की वैल्यू अलग होगी। अगर आप मान लो सेम ही सॉल्वेंट ले रहे हो तो अलग अलग टेम्परेचर पे ले Yes, रहे हो ma'am. वैल्यू, तो भी KH की वैल्यू क्या होगी, फिर डिफरेंट होगी, Yes. बिकॉज KH डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, सोल्युबिलिटी तुम आपका ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर में आ सकती है, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, सोल्युबिलिटी इज इन ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा एक तुम्हें ये बोला जाता है, एक क्वेश्चन भी आया हुआ था जेई में, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सोलिबिलिटी होगी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर मान लो पार्शियल प्रेशर P1 है, सोलिबिलिटी S1 है, और पार्शियल प्रेशर P2 है तो सोलिबिलिटी S2 है, तो ये रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हैं, P1 by P2 इज इक्वल टू S1 by S2। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और अगर मान लो मेरे को पार्शियल, यहाँ पे है क्या जगह, नहीं है, अगर मान लो मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का ग्राफ पुट करना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट आएगा कि नहीं आएगा, यस मैम। स्ट्रेट आएगा। बिकॉज देखो ना, ये y हो गया हमारा, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, x हो गया, तो ये स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट 0 है, तो स्लोप क्या हो गया अपना, KH हो जाएगा। एनसीईआरटी में है ग्राफ तुम्हारा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा विद इंटरसेप्ट 0, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है, यस मैम। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार सारे। बहुत सवाल आए हुए इससे। आपको हेनरी लो कांस्टेंट बताना है, इन सबका क्या सीक्वेंस क्या होगा, बताओ कैसे पता लगाओगे, सोलिबिलिटी का ऑर्डर पता लग रहा है क्या इस ग्राफ से, किसी Yes, को ma'am. पता है, जिससे मैं पूछू वही बताएगा। अदिति, शीला, पता चल रहा है क्या, सक्षम, तन्नू, अभिषेक, पता चल रहा है? क्या एक ही बच्चे को करना है क्या चैप्टर है? देखो ना, प्रेशर के साथ सोलिबिलिटी बढ़ रही है, तो देखो O2 की ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी। मैम प्रेशर के साथ सोलिबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए बी ऑप्शन हो सकता है इसका, जैसे He फिर N2 फिर O2। हाँ ठीक है, सोलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, O2, N2 और हीलियम, लेकिन आपसे क्या पूछा है, हेनरीज कांस्टेंट, तो हेनरीज कांस्टेंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी के, यस। है ना? यस मैम। तो अपना क्या होगा KH का,
ऑर्डर, O2 का सबसे कम O2 कम, N2 का उससे ज्यादा और और हीलियम का He का सबसे सबसे ज्यादा। हीलियम का सबसे ज्यादा। करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे Yes, ma'am. क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक चीज मेरी ध्यान रखना, क्रैश कोर्स में टीचर आपको वो कराता है लास्ट 5 साल का पैटर्न देके कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन जब आप चैप्टर रिवाइज करेंगे ना मेरा बेटा, एक चीज ध्यान रखना, जितने भी चैप्टर तुम रिवाइज कर रहे हो उसको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करोगे। समझ में आया? ओके मैम। यस मैम। क्योंकि टीचर क्लास में वो टॉपिक करा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आने के चांसेस है, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको पूरे चैप्टर का अपने नोट्स से रिवाइज करें। तो आई होप आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे क्योंकि पहला ही चैप्टर था ये। प्लस मुझे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें से 2-4 ने ही जेई के PYQs लगाए, नहीं लगाए। मैं सच बता रही हूँ, अगर तुमने नहीं लगाया ना इस चैप्टर के, लगा लो, फायदे में रहोगे 5 साल के, फायदे में रहोगे, बन जाएगा सवाल अगर आ गया तो पेपर में। सच बता रही हूँ तुम्हें मैं, नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगा। और जनवरी का अटेम्प्ट भाई इजी आता है एज कम्पेयर टू अप्रैल। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बोर्ड्स का पेपर देने के बाद हम दे देंगे तो छोड़ दो, वो मत सोचो। जनवरी का दो, जनवरी में क्या कहते हैं कंपैरेटिवली पेपर आसान होता है, तो वहां से आप लोगों का अच्छा एक स्कोर बन सकता है। तो ये सोचो चीजों को, है ना, और लग जाओ, जुट जाओ भाई, कितना टाइम रह गया है, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे उसकी आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में अभी हमने देखा रोल्स लॉ जो था अपना, रोल्स ओबे करता है। यस, लिख दूं, रोल्स लॉ, Yes, ma'am. ओबे, ओबे आइडियल सॉल्यूशन। Yes, ma'am. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है अपना आइडियल सॉल्यूशन। 100 कोई आइडियल तो वैसे भी नहीं होता सॉल्यूशन, पता है आप लोगों Yes, को, ma'am. जैसे आइडियल गैस, आइडियल कोई नहीं होती, रियल होती है नेचर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरा बेटा, अगर मान लो तुम्हारे पास सॉल्वेंट ए है और सॉल्वेंट बी है, लेट्स से लिक्विड ए लिक्विड बी, अब तुमने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया, तो ये बन गया लिक्विड A+B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ए बी की इंटरेक्शन होती है, ध्यान से सुन लो, जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन ए एंड बी, या लिख लो ए के बीच में और जो बी के बीच में होता है, और जो ए बी के बीच में इंटरेक्शन होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए में होंगे, ए वाले लिक्विड में वो, और जो बी के लिक्विड में होंगे वो सेम होंगे, और जो ए बी बनेगा भाई साहब वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। समझ आ रही है? ये बहुत जरूरी बात बता दी मैंने, समझे? यस मैम। तो यहाँ पे मैम कैन यू रिपीट? यस, एक बार ये वाला पॉइंट लिख लो, मैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ। मैं बोल रही हूँ, चलो आओ सुनो। मान लो कोई आपके पास एक लिक्विड है, जो ए के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मेरा बेटा, बीबी Yes, के ma'am. मॉलिक्यूल में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो मैं ये बोल रही हूँ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के मॉलिक्यूल में है और बीबी के मॉलिक्यूल में, वो बराबर होगा। और जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे और जो ए बी बनेगा ना, ए को आपने बी में मिलाया, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बराबर होगा। तो तीनों में क्या होगा, बराबर होगा। Yes, ma'am. ठीक है, ना ही तो कोई खींच रहा है एक दूसरे को, ना ही धक्का मुक्की हो रही है, ठीक है। अगर ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बीबी में भी सेम ही रहेगा, ए बी में भी सेम रहेगा। ये नहीं कि किसी में प्यार मोहब्बत ज्यादा है, किसी में प्यार मोहब्बत कम है, ऐसा नहीं है। तो यहां से तुम ये बोल सकते हो कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर। Yes, ma'am. और जो वेपर प्रेशर A+B का होगा, अगर मैं बोलूं वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी, वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ Yes, A+B। ma'am. मतलब सॉरी, वेपर प्रेशर नहीं, वॉल्यूम। जो ए का Volume. वॉल्यूम होगा और बी का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा इसलिए। Yes, ma'am. लेकिन ये नॉन आइडियल में सच नहीं होती है बात, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं हम। यहाँ पे जब सेम है तो जितना, अगर मान लो तुम 100 ml ले रहे हो, ये 100 ml ले रहे हो, तो ये कितना बनेगा, 200 ml। 200. यही मतलब हुआ इस लाइन का। Yes, ma'am. हाँ जी, सारे Yes, जवाब ma'am. दो। सोना नहीं है, सोना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं मान लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं इसकी, तो बना सकते हो क्या तुम? अपने पास क्या था वो? मान लेते हैं ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ठीक है। मतलब ए जल्दी वेपर बन के उड़ जाता है,
ठीक है, मान लेते हैं फिर उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे कहीं होगा, ज्यादा होगा पी नोट है, और बी वाले का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काई बी 1 होगा, काई ए 0 होगा, मानते हो कि नहीं? Yes, क्योंकि ma'am. अगर काई बी 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा वेपर प्रेशर बी वाले सॉल्वेंट की वजह से होगा, Yes, ma'am. और यहाँ पे क्या होगा, काई बी 0 होगा और काई ए 1 होगा, यानी कि सारा का सारा वेपर प्रेशर मेरा बेटा ए की वजह से होगा। ठीक है, तो ग्राफ किस तरीके से आता है आइडियल के लिए अगर मैं बनाना चाहूँ? पहले तो सिर्फ बी था, लेकिन बी में तुम ए ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, तो Yes, उसको ma'am. ऐसे दिखाते हो। यहाँ पे ए था पहले, अब उसमें बी ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, देखो। ठीक है, और यहाँ पे Yes, ma'am. ज्वाइन करता। यस, यहाँ पे ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है मेरा बेटा? ये वाली, ये टोटल वेपर प्रेशर, जो Total. कि पी नोट बी प्लस काई ए पी Plus नोट ए माइनस पी नोट B. Yes, ma'am. सकती हो ऐसे। इधर आओ, याद है मैंने ये बताया था तुम्हें, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई। Yes, ma'am. मैंने क्या किया, Yes, ma'am. काई बी को क्या लिख दिया बताओ? काई बी को क्या लिख दिया? 1 माइनस काई ए, Minus वन I. माइनस और काई ए कॉमन लेके आऊंगी तो ये बन जाएगा। Yes, ma'am. और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पीबी वाली को, PB not chi B. और ये पीए को। PB not chi A. पी नॉट ए का दिस इज ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। उसके अलावा और यहाँ पे और क्या चीजें डिस्कस करनी है? है क्या जगह? यहीं पे डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों के साथ। इधर आइए, इसको मत देखना अभी क्वेश्चन को। अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करती हूँ मेरा बेटा, अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करती हूँ, मैं बोल रही हूँ उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सेम है। Yes, ma'am. तो अगर मान लो Yes, मेरे को ma'am. एंथैल्पी चेंज देखना हो मिक्सचर का, वो क्या होगा? 0, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। Yes, जब ma'am. अट्रैक्शन ही कोई, इधर आओ, अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, तो एनर्जी रिलीज ना ही एनर्जी रिलीज ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब, तो डेल्टा एच मिक्सिंग ma'am. 0। बोलो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा? 0 Zero. होगा। ठीक है, और अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी सॉल्यूशन की। वो Yes, ma'am. पॉजिटिव हो एनर्जी जाएगी। की बात करूं तो वो लेस देन 0 होगा, स्पॉन्टेनियस Yes, ma'am. प्रोसेस है। यस। बोलो, Yes, ma'am. तो ये आपको क्या करना है? यस मैम। जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आइडियल सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट है ए और बी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Ma'am, डी option D. डी। ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? जो रोल्स लॉ को भी नहीं करते। आइडियल में Yes, क्या था ma'am. मेरा बेटा? आइडियल के एग्जाम्पल भी देखो, ओबे आइडियल के रोल्स एग्जाम्पल लॉ। कौन कौन से होते हैं? इधर देखो एक बार। पोलीन बेंजीन। हाँ, आइडियल के जैसे मान लो एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे काम आएगा, एन हेक्सेन हो गया, एन Yes, हेप्टेन ma'am. हो गया। एनसीईआरटी वाले तो करने ही करने हैं, जेई मेंस में एनसीईआरटी में से ही आते हैं। और इसके अलावा इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड लिख सकते हो। Yes, ma'am. ठीक है, इसके अलावा मान लो बेंजीन और टॉल्विन ले सकते हो। Yes, ma'am. तो एनसीईआरटी वाले तो करके ही जाओगे जो भी दिए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं Yes, आइडियल ma'am. सॉल्यूशन की बात करूं मेरा बेटा, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या है? अपना रोल्स लॉ को भी नहीं करेगा। उसमें क्या था? टोटल वेपर प्रेशर बराबर आ रहा था, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। लेकिन यहाँ पे भाई टोटल वेपर प्रेशर बराबर नहीं नहीं आ आ रहा। रहा। अगर टोटल वेपर प्रेशर बराबर नहीं आ रहा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन यहाँ पे चालू होगा। मतलब तो जब आप डेल्टा एक कमरे में एच। जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, या तो प्यार मोहब्बत होगा या लड़ाई झगड़ा होगा। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और डेल्टा बी मिक्सिंग भी, यानी कि पक्का Yes, वॉल्यूम में भी चेंज होगा, एंथैल्पी में भी चेंज होने वाला है। तो यहीं पे आती है बात हमारी 2, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन। ध्यान से सुनेंगे। 2024 में सवाल बना था। जैसे देखो, इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। मान लो ए है, ठीक है, और बी है, तुम इनको मिक्स कर रहे हो, ए बी बना रहे हो, तो होगा क्या? पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है मेरा बेटा? जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा आता है, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। मतलब जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा आता है एक्सपेक्टेड से।
ठीक है, जो आप रोल्स लो वाले फॉर्मूले से निकालते हो उससे ज्यादा आता है टोटल वेपर प्रेशर। वो कैसे आता होगा, इधर आओ। जब तुम ए और बी को मिलाओगे तो क्या होगा, ए और बी में वीक बॉन्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, तभी तो थोड़ा सा Yes, ma'am. टेम्परेचर देने पे भाई साहब वेपर बन के उठ गया। यानी कि इसमें मैं बोल सकती हूँ क्या कि ए में ए की इंटरेक्शन और बीबी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा ए बी से। बोलो। Yes, ma'am. दैट इज व्हाई द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पी नोट ए का ये प्लस पी नोट बी का बी। यस मैम। Yes, ma'am. उसके अलावा आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा। Yes, ठीक है, ma'am. यस। लेस हीट इज इवोल्व, यस हीट एब्जॉर्ब हो रही है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो ना ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें तोड़ने के लिए। डेल्टा वी क्या है, ओवरऑल वॉल्यूम भी ज्यादा होगा इसमें। डेल्टा Yes, एस और डेल्टा जी डजंट मैटर, आइडियल सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, चेंज इन एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, सेम ही रहेगा सब में। देखो एक बार सारे बच्चे, यस मैम। ठीक है। अब ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स है, इसको मैं याद करवाती हूँ आपको, रट्टा ना मार, मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से याद करना है इसको। ये 7-8 एग्जाम्पल है जो आपके मेंस और एडवांस के लिए बहुत है। देखो आपको पता है ए को जब आप मिला रहे हो जो फाइनल ए और बी में इंटरेक्शन होंगी वो वीक होंगी, yes, ma'am. तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे मान लो मैं एक समझा देती हूँ तुम्हें, एसीटोन और इथेनॉल का ले लो, फिर मैं ये याद करने का तरीका बता दूंगी। इथेनॉल है तुम्हारे पास और एक है तुम्हारे पास एसीटोन। अब तुम्हें पता है मेरा बेटा, इथेनॉल इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी अच्छी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Yes, ma'am. ऐसी एसीटोन एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में भी हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, बस डाइपोलर डाइपोलर इंटरेक्शन होगी, डाइपोल डाइपोल। लेकिन जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या इन दोनों में बॉन्डिंग अच्छी होगी, क्या नहीं होगी, No, ma'am. वीक फोर्सेस होंगे, दैट इज व्हाई वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें याद कैसे करोगे, याद ऐसे करना कि जनरली इसमें अल्कोहल दिया होता है। मान लो जो आपके पास मिक्सचर है दो दिया हुआ एक सोल्यूट सॉल्वेंट, उसमें क्या है आपका जनरली आपको अल्कोहल मिलता है। ठीक है, देखो आपको मिलेगा भी सी अल्कोहल 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 दिख रहा है, अल्कोहल Yes, अल्कोहल, ma'am. आधे से ज्यादा तो अल्कोहल वाले मिल गए तुम्हें। ठीक है, उसके अलावा जो नहीं है वो याद कर लो, एसिटिक एसिड और टोल्यूइन हो गया, है ना, और कौन सा हो गया, क्लोरोफोम और वाटर हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। इसके अलावा बस और तो हो गए अपने। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. और एक और भी होता है CS2 और एसीटोन, ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए। फिर आता है हमारा नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, खुद सोचो, ए लिया बी लिया, दोनों को मिक्स किया, ठीक है, मतलब नेगेटिव डेविएशन का मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो अब कम होगा। Yes, ma'am. एक्सपेक्टेड जितना आना चाहिए भाई साहब उससे कम आ रहा है, मतलब कम आ रहा है तो मतलब ए और बी की दोस्ती बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है बिटवीन ए एंड बी। बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। तो ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है ए और बी से, तभी वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपर ही नहीं बन। अरे अगर दोस्ती बहुत गहरी है वहां पर काहे बनेगा फिर आसानी से। ठीक है, तो मतलब अट्रैक्शन यानी कि ए और बी का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है स्टेबल बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है ओवरऑल, तो चेंज इन एंथैल्पी देखो लेस देन 0 है, एक्सोथर्मिक होगा। वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, कम हो जाएगा। डेल्टा एस और डेल्टा जी तो वही सेम रहेगा, Yes. बिकॉज आप दो सोल्यूशन दो मिला रहे हो ना, ए को और बी को मिला रहे हो तो रेंडमनेस बढ़ रही है, तो रेंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी भी क्या होगी वहां पे, बढ़ेगी। ठीक है, यस। ये आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक मैं समझा देती हूँ, जैसे मान लो आपके पास है क्लोरोफोम और एक है एसीटोन, जब आप दोनों को आपस में मिलाएंगे तो आप देख पा रहे हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, Yes, ma'am. फोर्स ऑफ Yes, ma'am. अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, Yes, ma'am. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगा, कम। Come.
तो सब में ऐसा होगा। इसमें कैसे याद रखोगे, एसिड मिलता है आपको जनरली, देखो HCl एसिड, HNO3 एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, फिनोल और एनिलीन मिल रहा है, ये याद करना, और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, और ये ऐसे भी याद रख सकते हो, एसिड और बेस की जोड़ी मिलेगी तुम लोगों को, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। Okay, जनरली ध्यान रखना जिसमें आपका HCl HNO3 है ना, एनिलीन, एक एनिलीन की भी पहचान होती है, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका नेगेटिव डेविएशन। और जो ये एग्जांपल मैंने बताया भाई साहब, ये तो भयंकर इंपॉर्टेंट है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म तो बहुत ज्यादा पेपर में आता रहता है, तो ये आपको जहन में रखना है, ठीक है। बोलो, okay, मैम। लिख लो, Yes, अगर ma'am. नहीं लिख रखा तो लिख लो, वरना फिर मैं आगे चलूंगी। ये देखो, ये ग्राफ देख रहे हो आप लोग, अगर पॉजिटिव डेविएशन का देखोगे तो ये देखो, ये आइडियल के लिए बना हुआ है, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, सबको दिख रहा है, क्योंकि हमारा टोटल मैम। प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ रहा है, दैट इज वाई ये ग्राफ देखो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, Yes, मैम। Yes, ma'am. ठीक है। और यहाँ पे देखो नेगेटिव में हमारा जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, हमारा तो इसलिए देखो ये नीचे की तरफ. तरफ है, ठीक है, ध्यान से देखो। मैम, ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसके बेस पे जेई पे क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल आते हैं, एडवांस में भी आते हैं और जेई में पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आए हुए मेरे बेटा ग्राफ से क्वेश्चन, बट यस ग्राफ आप लोगों को करना है ना। Okay, मैम। मान लो उसका मन करे एग्जामिनर का थोड़ा सा आसान क्वेश्चन फ्रेम करने का, तो वो ग्राफ में से बना, मतलब पूछ सकता है तुमसे सवाल। मैम, किस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कोई एग्जांपल हो तो फिर उससे क्लियर हो जाए। यस, मान लो आपको दे रखा हो, ये ग्राफ दे दिया हो और आपको 4-5 एग्जाम्पल दे दिया है ना, 4-5 कंपाउंड्स दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए और आपसे पूछा बताओ भाई ये ग्राफ किसके लिए करेक्ट होगा, तो आपको चेक करना है इसमें क्या, जो नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल होंगे उनके लिए ये वाला ग्राफ करेक्ट होगा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये वाला ग्राफ होगा, ओके मैम। ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन करो। और आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एक्सपेक्टेड से, नेगेटिव में कम होता है। मैम डी। डी, सिमरन आपने बताया क्या? यस मैम। ओके, और बताइए। मैम डी। डी, और सोचिए। अगर आपको ये भी पता है ना, CH2 और एसीटोन किसका एग्जाम्पल है मेरा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो CH2 और एसीटोन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक होगी, ठीक है। Yes, ma'am. से पूछा है मैम ऑप्शन बी। हाँ जी, आपसे फोल्स स्टेटमेंट पूछा है ना, तो ओके आप बोलो डी, इधर आओ, पहला बोल रहे Option सुनो सुनो सुनो, आप लोगों ने ट्रू स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ी, दिस इज फोल्स स्टेटमेंट, रोल्स लॉ इज नॉट ओबेड, ये तो ठीक है ना, अगर रोल्स लॉ ओबे करता तो भाई साहब 344 को 512 से वो करो, ऐड करो तो कितना आता है, ये इतना मैम आता है, ऑप्शन बी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर देखो, ए मिक्सचर ऑफ 100 ml ऑफ CH2 एंड 100 ml ऑफ एसीटोन हैज ए वॉल्यूम लेस देन, नहीं, ज्यादा होगा बिकॉज ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ये फॉल्स है। हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड, यस, पॉजिटिव में हीट डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होता है। CH2 और एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड,
ये भी ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से सवाल Yes, करते ma'am. हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक चीज रह गई है तुम्हारी। अभी हमने देखा था ना कि अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करते हो तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये आप पढ़ते हो। ऐसे ही एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज या कंपोजिशन इन वेपर फेज। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, लेट्स से काई ए काई बी, और वाई ए वाई बी क्या हो जाएगा आपके मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम्हें मान लो वाई ए बताना है तो वाई ए क्या बोलोगे तुम, पी ए बाय पी टोटल, है ना, टोटल में से ए का कितना है, ऐसे तुम वाई बी का क्या बोलोगे, पी बी बाय पी टोटल, टोटल और पी ए तुम्हें पता ही है पी नोट ए काई ए, पी नोट ए का और ही पी बी भी पता है पी नोट बी काई बी होता है। यस मैम। तो ये आप Yes, उसका ma'am. निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी वो पूछ सकता है, कई बार पूछ लेता है जब क्वेश्चन थोड़ा सा उसको लेंदी बनाता हूँ। ठीक है, तो आज तुम क्या पढ़ोगे, अभी तुम्हें ये तो पता चल गया होगा ना कि सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन चलने वाला है तुम्हारी क्लास में। Yes, ma'am. अब मेरी बात सुनो, सीरियसली लेना मेरा बेटा इस चैप्टर को। पहले तो जितना मैंने आज कराया है वो उतना आपको रिवाइज करना है, फिर उसके बाद आप नोट्स खोलोगे अपने। ठीक है, नोट्स में से जितना मैंने आज कराया है वो सारे, मतलब जो ऐसे टॉपिक है ना लेस इंपॉर्टेंट वाले, वो भी आप अपने नोट से रिवाइज करोगे। वो करने के बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कन्हैया सर जो भी क्वेश्चन आप लोगों को भेज रहे हैं वो सोल्व करेंगे। समझ गए? तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन Yes, बनते ma'am. हैं जो आज मैंने पढ़ाया है, एक तो आइडियल नॉन आइडियल के एग्जांपल्स पे बनते हैं। तो ये एग्जांपल्स बेटा इनको ना रटल के चले जाना, मैं बता दे रही हूँ, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे ये मैंने लास्ट वाला कराया, तुम्हें वेपर प्रेशर दे देंगे अलग अलग उसका सॉल्वेंट का, और क्या कहते हैं फिर पूछेंगे कि भाई टोटल वेपर प्रेशर इतना है तो बताओ ये पॉजिटिव डेविएशन का केस है नेगेटिव डेविएशन का केस है, ऐसे करके कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। और एक आपका दो आपके बन सकते हैं इस बेसिस पे भी, मान लो कहीं पे आपसे निकलवा लिया आइडियल सॉल्यूशन वाला, वो लगवा लिया आप लोगों से फॉर्मूला पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए का ये पी नोट बी का बी, काफी आए हुए हैं क्वेश्चन। या मान लो कहीं पे वो पूछ ले वेपर फेज में बता दो, फिर इन दैट केस तुम्हें फिर वो वाई ए वाई बी वाला फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। हेनरीज लॉ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन हाँ ये वाला जो मैंने आज कराया है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, तो आप वो जरूर करके जाएंगे। यस मैम। ठीक है, वेपर प्रेशर से क्वेश्चन ज्यादा Yes, खास ma'am. बनते हैं। ज्यादा अगर आप पूछोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा बनते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको मान लो मन ही नहीं कर रहा है ये चैप्टर करने का, वैसे तो करना चाहिए, तो प्लीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो जरूर कर जाना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें से आते हैं और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। जब तुम 2022 और 2023 का पेपर देखोगे ना जेई का, तो तुम खुद देखोगे कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाया हुआ है। ठीक है, अब तुम्हारी कब है क्लास, 6:30? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, फिर 6:30 है तो फिर हो गया अपना तो टाइम फिर इस हिसाब से। यस मैम। ठीक है, अभी तक कितने चैप्टर रिवाइज हो गए तुम लोगों के? कितने भी नहीं हुए क्या? नहीं हुए किसी के भी? कार्तिक कितने हो गए? पायल? मैम हाँ